आप पैरों पे पड़ जाओगे पाकिस्तान के, आप आओगे आओगे। 2 हफ्ते में दूसरी टाइटल है। दोनों टीमों के बीच जब पहला लीग मैच हुआ था, पाकिस्तान ने बहुत रन बनाए थे। अगर आप उसमें भी कैच नहीं पकड़ोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो ये पाकिस्तान की उनकी मेन टीम के साथ भी है ये फील्डिंग और कैचिंग की दिक्कत, और जो उनके लेजेंड्स हैं मतलब उनके साथ भी चैंपियन बन गया। बिल्कुल। अब देखिए यूनुस खान ने पिछले मैच में भी इनको बचाया था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टीवी पर बैठे तो क्रिटिसाइज ना, जो छिलतरे उधेड़ते हैं अपने अपने नेशनल प्लेयर्स की, भाई उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद फिर आप पे आ जाती है बात। और शोएब मलिक ने तो ये कहा था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को तैयार हूं, और ये लेजेंड से वो हारे थे। जो आई थिंक जिस तरह से एक बवाल पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर बनाया, दे पेड देम बैक। इंडिया पाकिस्तान का तो ये सीरीज भी बड़ी जबरदस्त हो गई है यार। मतलब अब तो लोग ऑलरेडी इंतजार कर रहे होंगे कि अगले साल क्या होगा। और ये सीरीज जो है, इंग्लैंड में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, और ये आपको मालूम था कि चैंपियंस ट्रॉफी हर बीसीसीआई सरकार की 2 बातें उसमें चल रही हैं, एक वाकई श्रीलंका और एक दुबई। नाजरीन, इस वीडियो में चैंपियन ट्रॉफी और चैंपियन लीग दोनों के बारे में विक्रांत गुप्ता से हम तजिया सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की भी बात हो रही है। चलिए हम विक्रांत गुप्ता से सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और फिर बाद में हम अपनी राय देंगे। तो कैच तो पकड़ने पड़ते हैं ना। हाँ। अब देखो वर्ल्ड कप फाइनल जो भारत ने T20 का जीता था 2 हफ्ते पहले, तो मनोज वो गेम तो ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका जीत रही है। 30 गेंदों में 30 रन थे। फिर वो कैच पकड़ा ना सूर्या ने। हाँ। तो जब वो कैच पकड़ा सूर्या ने तो इंडिया जीत गया। भाई आज भी अगर वो कैच थे, और एक ऐसा मैच था, देखिए बहुत ज्यादा रन नहीं बने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई स्कोरिंग ये मैच है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच जब पहला लीग मैच हुआ था, पाकिस्तान ने बहुत रन बनाए थे। और आज चूंकि इंडिया विकेटें लेता रहा, शायद थोड़ी सी कंडीशंस भी सीमित थी, तो आज रन ज्यादा नहीं थे। जब तकरीबन मैं लो स्कोरिंग या मिड स्कोरिंग अगर आप कहें, भाई उसमें कैच तो पकड़ोगे। अगर आप उसमें भी कैच नहीं पकड़ोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो ये पाकिस्तान की दिक्कत है। देखिए वो उनकी मेन टीम के साथ भी है ये फील्डिंग और कैचिंग की दिक्कत, और जो उनके लेजेंड्स हैं मतलब उनके साथ भी दिक्कत हो गई। लेकिन बड़ी बात क्या है ना, आज का दिन मैं बड़ा जबरदस्त मानूंगा, क्योंकि भले ही ये लेजेंड्स हैं, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, लेकिन मनोज आप ये तो कहेंगे ना इंडिया चैंपियन बन गया। बिल्कुल। आप ये तो कहेंगे ना कि एक ऐसी पाकिस्तान टीम को फाइनल में हराया जिनके 3 प्लेयर्स कम से कम ऐसे जो करंट क्रिकेट खेलते हैं, दे आर नॉट रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट। सेकेंडली वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के 2 हफ्ते बाद, सैटरडे टू सैटरडे। और थर्डली उसी जनरेशन, उसी गोल्डन जनरेशन को सलाम, बिकॉज आज से आपको याद है ना 22 साल पहले आज ही के दिन इंग्लैंड में ही, वो लॉर्ड्स का मैदान था, ये बर्मिंघम में एजबेस्टन का मैदान है, भारत ने नेटवेस्ट ट्रॉफी का वो फाइनल जीता था, जहां से आप याद कीजिए वो ऐसा भारत की वनडे क्रिकेट की गाड़ी चली, तो उसके बाद भारत फिर देखिए कहां कहां पहुंचता रहा। तो मैं उस लिहाज से भी देखता हूं कि पूरा सर्कल घूम के वहीं पर आ गया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जब पिछला मैच जीता था, लीग मैच जीता था, मनोज आपको याद होगा सोशल मीडिया पर ना ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 ही जीत गया। मतलब इंडियन प्लेयर्स को चुन चुन के आप याद कीजिए उस दिन सोशल मीडिया पर वहां से वो मतलब पूछा जा रहा था, हाँ जी कैसा चल रहा है ये पड़ोसियों। अब क्या हुआ, फाइनल कौन जीता? फाइनल तो इंडिया जीता ना। आई थिंक इंडिया वाज स्पीकिंग एट द राइट मोमेंट। 2 मैच पहले इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका से जब हारी तो बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया, वो रन रेट वहां तक लेकर गए, लेकिन सेमीफाइनल बड़ा जबरदस्त खेला, और आज फिर फाइनल भी वैसे ही खेला। नहीं, यूनुस ने तो पिछले मैच में इनको बचाया था। बल्कि आप देखें यूनुस खान ने पिछले मैच में भी इनको बचाया था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टीवी पर बैठे तो क्रिटिसाइज ना करें। और जो हमारे इंडिया के दर्शक हैं, जो हम लोगों को हमारी स्कोरें निकाल के हमें टैग कर करके कहते हैं, भाई साहब वो भी गलत है, क्योंकि भाई हम लोग तो खेल नहीं सकते। हम तो मतलब अपने आप को रिटायर्ड भी नहीं कह सकते ना, हम तो खेले ही नहीं, तो रिटायर्ड प्लेयर कैसे हो सकते हैं? तो ये भाई एक लेसन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो छिलतरे उधेड़ते हैं अपने अपने नेशनल प्लेयर्स की, भाई उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद फिर आप पे आ जाती है बात। और शोएब मलिक ने तो ये कहा था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने को तैयार हूं, और ये लेजेंड्स लीग है, आप समझ रहे हैं? हाँ। मैं चैंपियंस ट्रॉफी मेन खेलने को तैयार हूं, और ये लेजेंड्स की क्रिकेट है, मतलब रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग है। तो भाई दूध का दूध पानी का पानी। बट खुशी मुझे इस बात की है कि जो भारत के प्लेयर्स है ना, मनोज मेरी बात हुई थी, आप याद है, आप उस दिन थे भी, जो इस टीम में है, तो हम उनको बात कर रहे थे उस दिन, तो मतलब दे वर फीलिंग वेरी बैड। उन्होंने कहा यार मतलब हमें लगा कि चलो ठीक है, मतलब ये अच्छी सीरीज होनी चाहिए, बट जब पाकिस्तान से वो हारे थे, जो आई थिंक जिस तरह से एक बवाल पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर बनाया, इंडिया के प्लेयरों को चुन चुन के सवाल करने,
उन पर कटाक्ष वो गलत था। आई थिंक अब क्या हुआ है, अब दे पेड देम बैक, अब उसी तरह से जवाब वापस चला गया। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि यार इन प्लेयर्स पर हमें इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए था, बिकॉज हर कोई फिट नहीं होता, चलो ठीक है, बट अब इस क्रिकेट को भी लोग सीरियसली लेंगे। एंड बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का तो ये सीरीज भी बड़ी जबरदस्त हो गई है यार। मतलब अब तो लोग ऑलरेडी इंतजार कर रहे होंगे कि अगले साल क्या होगा। और ये सीरीज जो है इंग्लैंड में खेली जानी है, चल भी रही है ना मनोज। देखिए सर, हर बात प्रीमेच्योर है भाई। इंडिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन आप भी जानते हैं कि इंडिया ने लीक तो की है ना, ये बातें अंदर अंदर से बताई तो है ना। और ये आपको मालूम था कि चैंपियंस ट्रॉफी हर वक्त मतलब वो डाइसी था ही, वो पाकिस्तान में नहीं जाती इंडियन टीम, सबको मालूम था। और मेरा ये मौकिफ नहीं है, ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, ये मनोज डिमरी का व्यू पॉइंट नहीं है, ये वो बात है जो इस वक्त खबर है। मतलब इसमें आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे भी लोग पूछते हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे सोचने आपके सोचने से क्या होता है? बीसीसीआई, सरकार, ये दो चीजें। तो मैं सिर्फ रिपोर्ट कर सकता हूं, आप सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि दूर दूर तक कोई चांस नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। और मैं एक और बात आपको बता दूं मनोज, की दो बातें उसमें चल रही हैं, एक वाकई श्रीलंका और एक दुबई। अब उसमें दुबई जो है ना, वो एक कन्वीनियंट जगह है हाइब्रिड के लिए, बिकॉज वो पाकिस्तान से भी करीब है। सेकेंडली क्या है कि यहाँ पर आईसीसी है, तो अगर जरूरत पड़े तो दे कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स वेरी क्विकली। उनके पास मेन ग्राउंड है, उनके पास प्रैक्टिस ग्राउंड है, फैसिलिटीज की कमी नहीं है। लेकिन सुनने में आया है कि शायद जो बीसीसीआई है वो ज्यादा फेवर करेगा श्रीलंका को। जिस तरह से श्रीलंका में हाइब्रिड एशिया कप हुआ था, तो इंडिया आई थिंक प्रेफर करेगा, क्योंकि पिचेस में इंडिया को सूट करती हैं, कि अगर वो श्रीलंका हो सके। श्रीलंका थोड़ा लॉजिस्टिकली मुश्किल होगा, इसलिए मुश्किल होगा बिकॉज देखिए वो फ्लाइट भी पाकिस्तान से दूर है, क्योंकि कुछ टीमें तो होंगी ना जो इन एंड आउट करेंगी। बट ये हकीकत है कि अभी श्रीलंका में जैसे अगले हफ्ते मीटिंग है, उसमें निकलकर कुछ नहीं आया। ना तो ये आएगा कि हाइब्रिड चला गया, ना ही ये आएगा जी इंडिया जाएगा। ये स्टेलमेट रहेगा। आप आने वाले 2 महीने में फुटबॉल की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और उसके बाद फिर ये हाइब्रिड ही जाएगा। मौके मिले, इरफान तो ठीक ठाक क्रिकेट खेले हैं। आई थिंक एक पॉइंट था जब इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में यार अपना नाम ठीक ठाक बनाया था। अंबाती रायडू के लिए मैं कहूंगा कि अंबाती रायडू थोड़ा सा लेट खेले और थोड़ा शायद कम खेले, बट अगेन अंबाती रायडू उस फ्लाइट में थे जब हम आए हैं बारबाडोस से दिल्ली। तो मुझे याद है कि उनको अगले ही दिन, मतलब हम सुबह जब 6 बजे मनोज लैंड हुए हैं, तो 3 बजे की दोपहर की उनको फ्लाइट लेकर लंदन ही जाना था, अगर आप याद करें। तो उन्होंने कहा मेरी जो किट है वहां पहुंच गई है। अगले दिन वो मैच नहीं खेले और पहले शुरुआती मैच में उनके रन नहीं थे। बट अगेन जिस दिन मैटर किया, अंबाती रायडू ने रन बना दिए, इरफान पठान ने परफॉर्म कर दिया। तो अब कम से कम लोग उनसे सवाल तो नहीं पूछेंगे ना कि पड़ोसियों बताओ। बट आज तो सैटरडे है, संडे तो कल है। तो कल जब उनसे पूछा जाएगा पड़ोसियों बताओ आपका संडे कैसा चल रहा है, तो इरफान कैन से जश्न मना रहा हूं जीत का। अब वैसे भी अब जो मौजूद सामीन, आपने विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन सुना। मेरे ख्याल से इंडियन टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि दो तरफा क्रिकेट होनी चाहिए। क्रिकेट को खेल के तौर पर लेना चाहिए। सियासत और हुकूमतबाजी इन सब से दूर रखना चाहिए। और ये 1-2 टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये बात इस वजह से भी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज़ भी होनी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज़ होगी तो एंजॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट की बहाली होनी चाहिए। एक बात और कि जब पाकिस्तानी लेजेंड या पाकिस्तानी यंग खिलाड़ी जब इनका मैच इंडिया के साथ हो तो इनके हाथ पांव क्यों फूलना शुरू हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में तमाम दोस्त अपनी अपनी राय दें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। लाइक और शेयर भी कर दें।